जैसे कि कल हमने ये पैराग्राफ को कंप्लीट कर लिया था, सो आज हम बढ़ेंगे इस पैराग्राफ के साथ। जो मेन टॉपिक है वो है ट्रेडिशनल बिलीफ्स। सो लेट्स रीड फर्स्ट ऑफ ऑल। सो देयर आर मेनी मिथ्स prevalent in our country about gender discrimination. There are many differences found in the upbringing of boys and girls. In some areas, girls were not even allowed to complete primary education. हाय, आई एजुक्लास के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दूसरे फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, और कमेंट सेक्शन जो नीचे वीडियो में है वहां पर कमेंट जरूर कीजिएगा। नाउ आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। For the last 2 decades, special efforts have been made by the government so that the girls can complete their primary education. ये एकदम 110% करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। गर्ल्स और बॉयज़ को जब बड़ा किया जाता है तो सबसे पहले माँ बाप बेटे को पढ़ाने के लिए खूब पैसा खर्चेंगे और ये भी सोचेंगे कि बेटे को पढ़ाओ ताकि वो बड़ा होकर कमाएगा हमारे लिए, और बेटी क्या करेगी, पढ़ने के बाद ससुराल चली जाएगी। सो प्राइमरी एजुकेशन मतलब क्लास 1 to 8 भी कंप्लीट करने देते नहीं थे, पर गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स चलाए लड़कियों के लिए, फ्री में खाना, बुक्स, साइकिल, सो मेनी थिंग्स, और ऊपर क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना। ये सारी चीज़ें सरकार ने ऑफर करी है इन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। जो नेक्स्ट पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जिसमें लिखा है विद द स्पेशल एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन आर्मी एंड पुलिस इज इंक्रीजिंग टुडे। Parents prefer their daughters to work in their own area instead of sending their daughters out of city for studies or job. गवर्नमेंट ने जो स्पेशल एफर्ट्स लगाए, इसके कारण आज के तारीख में आर्मी इवन पुलिस में लड़कियां एंटर हो रही है और एंटर हो भी चुकी है। इवन पेरेंट्स भी प्रेफर करें कि अपनी बेटी को और सिटीज़ में भेजे पढ़ने के लिए, जॉब के लिए। For the last few decades, women are seen in various fields. Women also join the space sector. The government is constantly striving for the safety and protection of girls. On the basis of traditional beliefs, it is observed that even today, in some communities, problems are faced in educating girls. Less number of girls are given opportunity for higher education. Lack of interest among the parents is seen for girls' education. बिल्कुल सही है। Even special assistance is given for those purpose by the state government for the higher education. ये पैराग्राफ मेनली ये मैसेज कन्वे कर रहा है, गवर्नमेंट काफ़ी एफर्ट्स लगा रहा है, जिसके कारण पिछले कुछ 10, 20, 30 सालों के अंदर लड़कियां पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रही है। पढ़ने के बाद उनको वेरियस फील्ड्स जैसे कि एस्ट्रोनॉट बन रही है, पायलट्स बन रही है, इंजीनियर्स बन रही है, डॉक्टर्स बन रही है, आर्मी में जा रही है, पुलिस में जा रही है। सो ये सब देखा गया है, और जो मेन रीज़न पाया गया है कि पेरेंट्स जो होते हैं उनके पास नॉलेज ही नहीं होता कि बच्चियों को क्या पढ़ाया जाए, लड़कियों को पढ़ने से क्या फ़ायदा है। काफ़ी सारे फ़ायदे हैं जो सरकार आज की तारीख में अलग अलग रेडियो से, टीवी से, यूट्यूब से एडवर्टाइज़ करके पेरेंट्स तक पहुंचाते हैं इन्फॉर्मेशन। इससे क्या होगा, गर्ल्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, स्पेस मिलेगा सोसाइटी में, इस देश में आगे बढ़ने के लिए। अदरवाइज़ गर्ल्स सिर्फ घर की 4 दीवारियों में काम करती हुई रह जाएगी, क्योंकि उनकी भी एक लाइफ होती है कि वो भी जाए, घूमे फिरे और काम करे। स्पेशली मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ जिसके घर में कोई बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी है। तो उन माँ बाप का क्या, अगर वो बेटी शादी करके चली गई तो उन माँ बाप को कौन पालेगा पोषेगा, कौन पैसे देगा, कौन घर खर्च निकालेगा। तो इसीलिए बेटियों को पढ़ाना ज़रूरी है, ताकि बेटियाँ बड़े होकर कमाएगी, अपने माँ बाप को ध्यान रखेगी डेफिनेटली। और ये है हमारी इंडियन ट्रेडिशन कि हमें हमारे माँ बाप का ध्यान ज़रूर रखना है, चाहे कुछ भी हो। सो ये एक पैराग्राफ का एक पर्पज़ है हमें बताने का। उसके बाद हम जाएंगे आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, जिसका जो मेन टॉपिक है वो है इनइक्वालिटी इन हाउस होल्ड वर्क। वी हैव सीन दैट देयर इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स इन सिंपल मैटर्स। घर में लड़का और लड़की मतलब बॉय और गर्ल्स के बीच में काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी डिस्क्रिमिनेशन देखा गया है। दिस डिस्क्रिमिनेशन बिकम्स अ प्रॉब्लम लेटर ऑन। सच डिस्क्रिमिनेशन इज मोर कॉमनली सीन इन ड्राइविंग एंड लर्निंग बाइसिकल्स और अदर व्हीकल्स। जैसे कि घर में बात करो, गाड़ी और बाइक स्कूटर है तो लड़कियों को बोलेंगे तू रख, तेरे को नहीं सीखना तो किसी को ठोक देगी, तेरे को नहीं आता बराबर, मेरे बच्चे को या मेरे लड़के को सीखने दे, वो अच्छे तरीके से चला पाएगा।
ये एक जनरल परसेप्शन है। आजकल न्यूज़ में ऐसा भी आता है कि ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे लड़कियां कहीं पर भी ठोक देती है, इसका मेन कारण है कि वो डर है उनके अंदर कि मैं नहीं कर पाऊंगी या मुझसे एक्सीडेंट हो जाएगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, उस डर से आगे बढ़िए, हौसला रखिए और प्लीज़ सेफ जगह पे जाके सीख लीजिए पहले एंड देन ड्राइव ऑन द मेन रोड्स। सो ये एक देखा गया है घरों के अंदर। फिर से एक छोटी सी एक्टिविटी है बच्चों आपके लिए, एक्टिविटीज़ ऑफ गर्ल्स इन द हाउस। आपके घर में या आपके फैमिलीज़ में और आपके फ्रेंड्स के घर आपने ऐसे कौन से एक्टिविटीज़ दी है वो सिर्फ लड़कियों को दी जाती, जैसे सब्जी कट करना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करवाना। और बॉयज़ के लिए जैसे बेटा बाज़ार में से ये लिया, बेटा ऊपर से ज़रा वो उतार के दे दे, बेटा ज़रा वो कर दे, वो कंप्यूटर ठीक कर दे, जो भी मोबाइल में ज़रा सेटिंग करके दे दे या ये डाउनलोड करके दे दे। ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर एक्टिविटीज़ यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है, लिखनी है और डिस्कस करनी है अपने दोस्तों के साथ। इसके आगे का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है।